की कहानी बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल राज्य था जहां राजा वीरेंद्र अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य की प्रजा उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखती थी, क्योंकि वह हमेशा उनके भले के लिए निर्णय लेते थे। राजा वीरेंद्र का एक प्यारा बेटा राजकुमार अजीत था, जो अपने पिता की तरह ही न्याय और साहस का ही नहीं, बल्कि अपने प्रेम और दया के लिए भी प्रसिद्ध था। बचपन से ही अजीत को विद्या में गहरी रुचि थी। ये देखकर राजा वीरेंद्र ने दूर दूर से प्रख्यात और महाज्ञानी गुरु को अपने महल में बुलवाया, ताकि उनका प्रिय बेटा सही शिक्षा प्राप्त कर सके। अजीत ने जल्दी ही लिखना पढ़ना सीख लिया था। उसका ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहा, वह धर्म और दर्शन शास्त्र में भी गहरी रुचि लेने लगा था। इसके अलावा उसने विभिन्न प्रकार की कलाओं में भी निपुणता प्राप्त की। राजकुमार अजीत का ज्ञान और कौशल इतना व्यापक था कि वह न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी संस्कृति और कला के भी एक महान संरक्षक बन गया था। इतने गुणों और कौशल को प्राप्त करने के बावजूद भी राजकुमार अपने दुर्भाग्य के लिखे को नहीं मिटा पाया और इतनी बड़ी दुर्दशा में पहुंच गया, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब राजकुमार की बुद्धिमानी और सभी कलाओं में पारंगत होने की ख्याति दूर दूर तक पहुंची, तो चित्रकूट के महान शासक राजकुमार से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह राजकुमार से भेंट करने के लिए एक दूत के हाथों से बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं भेंट स्वरूप भेजते हैं और अपने दूत से संदेशा भिजवाते हैं कि राजकुमार अजीत आकर उनसे मिलें। राजकुमार अजीत इस बात से बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तो महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे और फिर राजकुमार होने के नाते देश विदेश की जानकारी और राजाओं महाराजाओं से मेलजोल बढ़ाना ही चाहिए। अतः राजकुमार अपने पिता की आज्ञा अनुसार कोष का प्रबंध करके अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को लेकर चित्रकूट की ओर रवाना हुआ, क्योंकि बड़ी सेना ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ दिन तक चलने के बाद वे लोग एक घने जंगल में पहुंचे। राजकुमार के लगभग 40 घुड़सवारों ने घेर लिया और सबसे पहले उन 10 घोड़ों को पकड़ लिया, जिन पर चित्रकूट के राजा को भेंट में देने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं लदी हुई थीं। राजकुमार के सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया, लेकिन डाकुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण उसकी सेना पराजित हो गई। राजकुमार ने सोचा कि चित्रकूट के राजा रणजीत सिंह का नाम लेने से वे सब उनको छोड़ देंगे। तब राजकुमार डाकुओं से बोले, मैं चित्रकूट के राजा का दूत हूँ। डाकुओं ने घृणापूर्वक कहा, हमें चित्रकूट के राजा की कोई परवाह नहीं है। फिर उन डाकुओं ने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार भी कुछ देर तक लड़ते रहे, लेकिन उनका सामना नहीं कर सके, क्योंकि राजकुमार की सभी सेना मारी गई थी। जो बचे भी थे वे बुरी तरह घायल हो गए थे। राजकुमार किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकले और डाकुओं की पहुंच से दूर हो गए। कुछ दूर तक भागने के बाद उनका घोड़ा भी उनका साथ छोड़ गया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण घोड़ा गिरकर मर गया। वह थोड़ी देर अपने घोड़े के पास बैठकर रोते रहे, फिर अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। अभी भी उनको ये डर था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो वे जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए उन्होंने किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़कर अपने घाव को बांधा और एक ओर चल दिए। शाम हुई तो वह एक पहाड़ के पास पहुंचे। उस पहाड़ में एक छोटा सा गुफा। राजकुमार ने रात उसी गुफा में बिताई। सुबह उठकर जंगली फल खाकर भूख मिटाई और वहां से चल दिए। कई दिनों तक इसी तरह भटकते रहे। फिर एक बड़े नगर में पहुंचे, जो बहुत ही समृद्ध लग रहा था। वहां एक सुंदर नदी भी बह रही थी, जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से परिपूर्ण था। राजकुमार नंगे पांव तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो लोगों की मदद कर रहा है। राजकुमार उस आदमी के पास जाते हैं और अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं। उस आदमी ने उन्हें नगर सेवक के पास ले जाकर कहा, यह आदमी नई जगह से आया है और इसे मदद चाहिए। नगर सेवक ने राजकुमार से पूछा, तुम कहां से आए हो और तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई है? राजकुमार ने अपनी सारी कहानी बतानी शुरू की। सेवक ने उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी, किंतु फिर उसने जो कहा उससे राजकुमार डर गए। उसने कहा, तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ नहीं बताना, क्योंकि यहाँ का राजा तुम्हारे पिता का शत्रु है।
अगर उसे तुम्हारे यहाँ होने का पता चला तो वह तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेगा। राजकुमार ने उस सेवक को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने दया दिखाई और खतरे से चेतावनी दे दी। राजकुमार ने वादा किया कि अब वह यहाँ के किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताएगा। उनका भूख से बुरा हाल हो रहा था। सेवक ने उन्हें अपने घर से खाना लाकर खिलाया और एक कोने में लेटकर आराम करने को कहा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। जब उनके शरीर में शक्ति और फुर्ती आ गई तो वे फिर उसके पास गए। उन्होंने पूछा, मैं किस प्रकार का काम कर सकता हूँ जिससे अपनी जीविका चला सकूं? राजकुमार ने बताया कि वह साहित्य, कला, व्याकरण, सुलेखन आदि में निपुण है। सेवक ने कहा, यह सब यहाँ बेकार है। यहाँ विद्या का कोई महत्व नहीं है। तुम इस विद्या से एक पैसा भी नहीं कमा सकते। उसने कहा, तुम शरीर से तगड़े हो, तुम्हें एक रस्सी और कुल्हाड़ी चाहिए। तुम जंगल में चले जाओ और लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचना। उससे तुम्हें इतनी आमदनी तो हो ही जाएगी कि किसी का सहारा लिए बिना अपना खर्च चला लोगे। कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ। आशा है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। सेवक ने फिर कहा, मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दूंगा। यद्यपि यह कार्य राजकुमार के योग्य किसी भी प्रकार से नहीं था, फिर भी उन्होंने इसे करना स्वीकार लिया क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन उस सेवक ने राजकुमार को एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी लाकर दे दिया और उसका परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया। उसने कहा, इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ लेते जाओ। राजकुमार लकड़हारों के साथ जंगल में गया और लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बना लिया और शहर में बेचने ले गया। राजकुमार को एक गट्ठर का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा मिलता था। यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था, जिसके कारण नगर निवासी लकड़ी लाने नहीं जा पाते थे, इसलिए लकड़ी शहर में बहुत महंगी बिकती थी। कुछ ही दिनों की मेहनत के पश्चात राजकुमार के पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई थीं, जिनमें से कुछ उसने उस सेवक को दे दी जिसने उसकी मदद की थी। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। एक दिन लकड़ी काटते काटते राजकुमार अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया। आगे का जंगल का दृश्य बहुत खूबसूरत था। तभी उसको एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ की डाल को काटने लगा। जब उसकी डाल और तना काट चुका था, तब उसकी जड़ भी काटने लगा। कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसको एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया। जब हटाया तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है। राजकुमार ने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। वह रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया। नीचे एक बहुत ही सुंदर महल था, जिसमें से तेज प्रकाश चमक रहा था, जैसे मानो वह धरती के ऊपर बना हो। राजकुमार आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि महल की दीवारें चांदी और सोने के बारीक काम से सजी हुई थीं। सभी खंभे सोने से बने हुए थे, जो समृद्धि और वैभव का प्रतीक थे। सामने एक छोटा सा कमरा था, जिसके पंखे संगमरमर से बने हुए थे और खंभे नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से सोने के बने हुए थे। उस कमरे में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो चकित रह गया। वह उसके पास जाकर उसे नमस्कार किया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मनुष्य हो या जिन्न हो? राजकुमार सिर उठाकर बोला, हे सुंदरी, मैं मनुष्य हूँ, जिन्न नहीं हूँ। वह स्त्री शोकयुक्त स्वर में बोली, तुम मनुष्य हो तो यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? मैं यहाँ 22 वर्षों से रह रही हूँ। इस दौरान तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य यहाँ नहीं दिखाई दिया है। उस सुंदरी के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का राजकुमार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक उसके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल पाई। कुछ देर में राजकुमार ठीक होकर उस स्त्री से बोला, सुंदरी, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे दिल को बहुत शांति मिली है और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूँ। मेरी गहरी इच्छा है कि तुम्हें इस स्थान से मुक्त कर दूं, क्योंकि यह साफ प्रतीत होता है कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। यह कहकर राजकुमार ने अपनी पूरी जीवन कथा उस सत्री के सामने रख दी। उसका पूरा हाल सुनने के बाद वह सत्री ठंडी सांस भरकर बोली, तुम ठीक कहते हो, यह महल जादुई जिन्न का है और समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक भी पसंद नहीं है। मैं तैमूर राज्य के राजा की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ कर दिया था। जब मैं शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन्न उठा ले गया। मैं भय के कारण लगभग 3 पहर तक अचेत रही थी।
जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस महल में पाया। अब केवल उसी जिन के साथ मेरा उठना बैठना है। यहाँ जो भी सुख सुविधा का साधन है वह मुझे किसी भी तरह का सुख नहीं दे पाता है। हर 10वें दिन वह जिन यहाँ आता है और मेरे साथ रात बिताता है और चला जाता है। उसका विवाह तो उसी की जाति की एक स्त्री से हो चुका है और वह अपनी स्त्री के भाई से मेरे पास एक दिन से अधिक नहीं रह पाता है। अगर कभी मुझे उसकी जरूरत महसूस होती है तो मैं इस जादुई यंत्र को छू देती हूँ, जिससे वह तुरंत यहाँ आ जाता है। उसकी आंखों में दर्द और निराशा स्पष्ट रूप से झलक रही थी और राजकुमार के दिल में उसके लिए दया उमड़ आई। स्त्री ने आगे कहा, उस जिन को यहाँ से गए 4 दिन हो गए हैं। वह 6 दिन बाद फिर यहाँ आएगा। यदि तुम्हें यहाँ रहने में कोई ऐतराज नहीं हो तो मेरे साथ 5 दिनों तक यहाँ आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी और तुम्हें हर प्रकार से खुश रखूंगी। राजकुमार उसकी बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वह सुंदरी राजकुमार को स्नानागार तक ले गई। राजकुमार अंदर जाकर अच्छी तरह से स्नान किया। अच्छे से शाही कपड़े पहनकर जब वह बाहर निकला तो शाही पोशाक में उसे देखकर वह स्त्री बिल्कुल मोहित हो गई। फिर एक सजे हुए कमरे में उसने राजकुमार को एक आरामदायक जगह पर बिठाया और फिर कई तरह के स्वादिष्ट भोजन लेकर आई। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। दिन भर दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। रात के भोजन के बाद दोनों साथ में ही सो गए। सुबह जब सूरज निकला तो उसने और भी स्वादिष्ट भोजन बनाया और सम्मान में पुरानी पैक बोतल लेकर आई। राजकुमार ने पूरी बोतल खत्म कर दी और पूरी तरह नशे में चूर हो गया। राजकुमार ने उससे कहा, प्रिय, तुम 20-22 वर्षों से इस महल में कैद हो जिसे कब्र होना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ यहाँ से निकल चलो और बाहर की ताजा हवा खाओ। इस दिखावे के ऐश आराम को छोड़ दो। वह सुंदरी बोली, ऐसी बातें अपने मन में कभी भी नहीं लाना। राजकुमार, तुम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हो वह मैं भूल चुकी हूँ। मुझे यही रहने की आदत पड़ गई है। मुझे यहीं रहने दो। एक दिन छोड़कर जब वह जिन्न यहाँ आता है तो तुम बाकी 9 दिन यहाँ आराम से रह सकते हो। राजकुमार को नशा चढ़ गया था। वह बोला, तुम उस जिन से इतना क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस जादू के यंत्र को तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा। उस जिन को आने दो, मैं भी तो देखूं उसमें कितनी ताकत है। राजकुमार फिर बोला, मैंने निश्चय कर लिया है कि संसार के सारे जिन का अंत कर दूंगा। सबसे पहले इसी जिन को मारूंगा जिसने तुम्हें कैद कर रखा है। वह स्त्री भली भांति जानती थी कि राजकुमार की मूर्खता का क्या फल होगा। उसने उसे बहुत समझाया, हर तरह रोका और कस्में दी कि यंत्र को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उस जिन की शक्ति को मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते। राजकुमार नशे में धुत था, इसीलिए उसने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। सारा मकान कांपने लगा और एक महाभयानक शब्द गूंजने लगा, जिसमें रह रहकर बिजली चमकने लगती थी। ये हाल देखकर राजकुमार का नशा गायब हो गया। वह बोला, वास्तव में मुझसे भयानक भूल हो गई। अब राजकुमार ने उस सुंदरी से पूछा, क्या करना चाहिए? उसने कहा, मुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है। मैं तो वैसे ही दुखी थी, लेकिन तुम्हारी जान को जरूर खतरा है और इसी से मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। तुमने खुद ही अपने आप को मुसीबत में डाल लिया है। अब यहाँ से तुरंत भागकर जान बचाओ। यह सुनकर राजकुमार ऐसा भागा कि वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी भी वहीं भूल गया। गिरते पड़ते वह उस सीढ़ी तक आया जिसे उतरकर उस मकान में गया था। इतने में वह जिन भी अत्यंत क्रोध में वहां आ पहुंचा और गर्ज कर स्त्री से पूछने लगा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? वह डर के मारे पत्ते की तरह कांपने लगी और बोली, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। इस बोतल से मैंने थोड़ी सी मदिरा पी थी। मुझ पर ऐसा नशा चढ़ा कि हाथ पांव काबू में न रहे। नशे की हालत में मैंने इस यंत्र पर पांव रख दिया, जिससे ये टूट गया। जिन यह सुनकर और भी क्रोधित हुआ और बोला, तू झूठी, मक्कार और दुराचारी है। इस कुल्हाड़ी और रस्से को यहाँ कौन लाया है? स्त्री बोली, मैंने तो इन अभी अभी देखा है। तुम दौड़ते दौड़ते आए हो सकता है तुम्हारे साथ लगी हुई ये चीजें आ गई होंगी। तुमने अपनी जल्दी में ध्यान न रखा होगा कि तुम्हारे पास कुल्हाड़ी और रस्सा भी है। इस पर जिन्न का क्रोध और भी बढ़ गया और वह उसे निर्दयता से पीटने लगा। स्त्री रोने और चिल्लाने लगी। राजकुमार एक ओर छुपकर यह सब देख रहा था।
उसका रोना उससे नहीं सुना जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। राजकुमार उसके द्वारा दिए वस्त्र उतारकर वही फटे पुराने लकड़हारों के वस्त्र पहन लिए जिन्हें पहनकर वह पिछले दिन आया था। फिर वह सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया। राजकुमार अपने आप को कोसता हुआ जा रहा था कि उसकी मूर्खता और जिद्दीपन के कारण उस बेचारी स्त्री पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। बाहर आकर उसने फिर सीढ़ी के मुंह पर लोहे का दरवाजा रखा और उस पर मिट्टी डालकर उसे छुपा दिया। फिर राजकुमार ने पिछले दिन की जमा की हुई लकड़ियां किसी तरह बांधी और नगर में आकर लकड़ी का गट्ठर बेच दिया। फिर भी वह बराबर सोच रहा था कि न जाने उस सुंदर स्त्री पर क्या बीत रही होगी। लकड़ी बेचकर जब वह अपने निवास स्थान पर आया तो सेवक उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम कल नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हो गई थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के राजा को तुम्हारे यहाँ पर रहने की बात मालूम हो गई हो और उसने तुम्हें परवा लिया हो। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सकुशल वापस गए हो। राजकुमार ने उसकी बातों पर उसे हृदय से धन्यवाद दिया, किंतु वह ये नहीं बताया कि कल उसके साथ क्या बीती थी। राजकुमार अपने कमरे में चला गया और फिर उसी शोक में निमग्न हो गया कि मैं अपने दुराग्रह से अपनी उपकार स्त्री को कैसे दुख पहुंचाया, और अगर वह यंत्र नहीं तोड़ता तो उस राजकुमारी पर भी दुख नहीं पड़ता और 5 दिन बड़े सुख से रहता। राजकुमार ये सोच ही रहा था कि सेवक उसके पास आकर कहने लगा, एक बूढ़ा एक कुल्हाड़ी और रस्सा लेकर आया है और कहता है कि तुम शायद इन्हें जंगल में भूल आए थे, लेकिन वह इन चीजों को तभी वापस करेगा जब तुम बाहर चलकर उसे इनकी पहचान बताओगे। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा पीला पड़ गया और वह भय के कारण सिर से पांव तक थर थर कांपने लगा। सेवक ने राजकुमार से पूछा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? अभी वह उत्तर भी नहीं दे सका था कि कमरे की धरती फट गई और बूढ़ा जिन राजकुमार के बाहर आने की राह न देखकर कुल्हाड़ी और रस्सी लिए वहीं आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं शैतान का पोता हूँ। तुम जानते हो कि किल्वी सारे जिन्नों और दैत्यों का नेता है। बताओ, ये कुल्हाड़ी और यह रस्सा तुम्हारा है या नहीं? राजकुमार उसे देखकर ऐसा भयभीत हुआ कि उसकी वाक शक्ति ही समाप्त सी हो गई और वह अचेत होकर गिरने लगा। जिन ने उसको होश में आने की प्रतीक्षा नहीं की। वह राजकुमार के कमर से पकड़कर ले उड़ा और 2 क्षण में ही राजकुमार को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर रख दिया, जिस पर चढ़ने में महीनों लगते। फिर उसने पहाड़ की चोटी पर पांव पटका, जिससे धरती फट गई और जिन राजकुमार को लेकर उस गड्ढे में उतर गया। पलक झपकते ही उसने राजकुमार को उठाए हुए उस मकान में ला पटका जहां वह राजकुमारी के साथ पिछला दिन बिताया था। ये देखकर राजकुमार के दुख का अंत नहीं रहा कि राजकुमारी अब भी जमीन पर पड़ी रो रही थी और बुरी अवस्था में चीख पुकार कर रही थी। जिन ने कहा, देख, ये स्त्री तुझ पर मोहित है। स्त्री ने राजकुमार पर सरसरी निगाह डालकर कहा, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। इससे पहले मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। जिन बोला, तू झूठी है जो कहती है इसे कभी नहीं देखा। इसी आदमी के कारण तू नहीं बचेगी। जिन ने उससे कहा, अगर तू वास्तव में इससे अपरिचित है तो तलवार उठा और इसका खेल खत्म कर दे। राजकुमारी ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के प्राण ले लूं? जिन ने कहा, ऐसी हालत में भी तू इसे मारने से इनकार कर रही है तो तेरा पाप सिद्ध हो जाता है। फिर जिन ने राजकुमार से पूछा, तू इस स्त्री को जानता है या नहीं? राजकुमार मन में सोचा कि स्त्री होकर भी इतना साहस दिखा रही है और मैं मर्द होकर यदि इसका भेद खोल दूं तो इससे अधिक अशोभनीय क्या होगा। इसलिए उसने भी कहा, मैंने इससे पहले इस स्त्री को कभी नहीं देखा। जिन बोला, अगर तू सच कहता है तो उठा तलवार।
और इसे परलोक पहुंचा दो। राजकुमार सोचने लगा कि ये तो अत्यंत अनुचित बात होगी कि जो मेरे कारण इस दुख में पड़ी है उसे अपने हाथ से कैसे मार सकता हूँ। स्त्री ने राजकुमार को संकेत से कहा, तुम सोच विचार मत करो, मेरी जान बचने वाली नहीं है, तो अपनी जान बचाओ, मुझे इसी में संतोष मिलेगा। किंतु राजकुमार ने ऐसा नहीं किया। वह 2 पग पीछे हट गया और तलवार हाथ से फेंककर जिन से बोला, तुमने मुझे बिल्कुल कायपुरुष समझ लिया है कि तुम्हारे कहने भर से किसी अपरिचिता को मार डालूं। फिर इस सुंदरी की तो तुमने वैसे ही दुर्दशा कर रखी है, मैं इस पर क्या हाथ उठाऊं? तुम्हें अधिकार है कि जो चाहो वह करो, किंतु इस प्रकार का काम मुझसे नहीं होगा। जिन ने कहा, तुम दोनों ही मेरे क्रोध को निरंतर बढ़ा रहे हो। तुम शायद यह नहीं जानते कि मुझ में कितनी शक्ति है। ये कहकर उस अत्याचारी ने स्त्री की जीवन लीला समाप्त कर दी। ये देखकर राजकुमार मूर्छित हो गया। कुछ देर में होश आया तो उसने जिन से कहा, अब तुम मुझे भी परलोक पहुंचा दो और अपना क्रोध शांत कर लो। जिन ने कहा, हम लोगों का नियम है कि जब तक किसी को दोषी नहीं पाते हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम पर मुझे संदेह भर है, इसीलिए तुझे मारूंगा नहीं, किंतु मानव नहीं रहने दूंगा। अब तुम कुत्ता, गधा, बंदर या जो भी पशु पक्षी बनना चाहते हो बता दो, मैं तुझे वही बना दूंगा। राजकुमार ने उसका क्रोध कुछ कम देखा तो बोला, जिन्नों के सरताज, मेरी प्रार्थना है कि एक भले आदमी ने अपने साथ बुरा करने वाले पर जैसे उपकार किया था वैसे ही तुम मुझे क्षमा कर दो और मुझे आदमी ही रहने दो। राजकुमार और राजकुमारी के बीच का संबंध एक गहरी और अनकही भावना से जुड़ा था। जब जिन का डर और संकट बढ़ गया और महल की दीवारें उसकी क्रूरता की गूंज से थरथराने लगीं, तब राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के पास आ गए। जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी को अपने पास खींचा, उसे अपने दिल की धड़कनों का एहसास हुआ, जैसे हर पल उनके दिल एक ही लय में धड़क रहे हों। राजकुमार ने अपने पूरे अस्तित्व को एक पल में महसूस किया और उसे लगा जैसे वह उस क्षण में पूरी दुनिया से जुदा है। उसके पास सिर्फ राजकुमारी है और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। राजकुमार आंखों में प्रेम और साहस के साथ, तुम ही हो जो मेरी सांसों में बसी हो, तुम्हारे बिना मेरा दिल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इस जीवन की हर एक खुशी तुम्हारे होने में है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे दूर होना मेरे लिए मौत के समान होगा। राजकुमारी ने उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे वह उसके दिल के हर एक दर्द को समझती हो। उसकी आंखों में एक लहर सी उठी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उस राजकुमार के प्यार से बन रही हो। वह उसकी बाहों में समा गई, जैसे एक बिछड़ी हुई आत्मा अपने दिल के साथी को पा रही हो। उसके कंधे पर सिर रखते हुए, गहरी राजकुमार, तुमने मेरी दुनिया को नया अर्थ दिया है। तुम्हारे बिना इस जीवन में कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तुमसे दूर जाने का विचार भी मेरे लिए असंभव है। तभी जिन का प्रकोप और बढ़ गया। वह जानता था कि उसकी क्रूरता से राजकुमारी को अलग कर उसे तोड़ना है। जैसे ही जिन्न ने राजकुमारी की हत्या कर दी, राजकुमार का दिल किसी टूटे हुए खिलौने की तरह बिखर गया। उसकी पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई। वह राजकुमारी के बिना अपनी धड़कनों को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। राजकुमार जिनसे गुस्से और नफरत के साथ, तुमने मेरी सबसे बड़ी धरोहर छीन ली जिन्न। तुमने मुझसे मेरी धड़कती धड़कन, मेरी दुनिया, मेरी रोशनी ले ली। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ उसका प्यार है। अगर मुझे उसे वापस लाने का एक मौका मिलता तो मैं तुम्हारे सामने गिरकर उसकी खातिर अपना सब कुछ दे देता। राजकुमार ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा बलिदान अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना है। वह अपनी कुर्बानी से इस प्रेम को और भी पवित्र और सशक्त महसूस करने लगा। उसकी यादों में वह राजकुमारी जीवित थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसका प्यार, सभी चीजें अब भी उसके दिल में बसी थीं।
राजकुमार ने जिन्न से अपनी जिंदगी की याचना की, लेकिन उसके दिल में गहरी वेदना थी। उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था और अब वह सिर्फ अपनी जीवन की छाया को फिर से पाने के लिए जी रहा था, आंखों में गहरी उदासी और दर्द के साथ। तुमने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन मेरी आत्मा को बचाना तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे दिल में राजकुमारी की यादें हैं, वह चीरती हुई यादें जिनसे से मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। अब तुम ही मुझे उस दर्द से मुक्त करो जो अब मेरे दिल में है। जिनको उसकी बातों में एक अलग ही सच्चाई महसूस हुई। उसकी आंखों में एक अलग प्रकार का दर्द और बलिदान था। उसकी सच्ची भावना को समझते हुए जिन ने उसका निर्णय बदला। वह जानता था कि इस प्रेम में सच्चाई है और यही उसे नया जीवन दे सकता है। जिन्नत होकर धीरे से, तुमने जो कहा वह सच्चाई है राजकुमार। तुम्हारा प्रेम वास्तविक और शुद्ध है और यही तुम्हें नया जीवन देगा। तुम्हारा प्यार हर दर्द से बड़ा है और अब तुम्हें यह प्यार नया जीवन देगा। राजकुमार और राजकुमारी के बीच का प्रेम सिर्फ एक क्षणिक संबंध नहीं था, बल्कि ये एक शाश्वत बंधन था जो समय और परिस्थितियों से परे था। उनके बीच का प्रेम न सिर्फ उनके दिलों को जोड़ता था, बल्कि ये उनके बलिदान और साहस की मिसाल बनकर रह गया। ये कहानी एक प्रेम की थी जो समय, दूरी और मृत्यु से भी आगे बढ़कर जीवित रहा। ये एक गहरी और रोमांटिक भावना की मिसाल थी जो कभी खत्म नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।